नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आरएमएसटी भारत। मैं हूं प्रशांत यादव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नेताजी के निधन के बाद समाजवादी पार्टी पहला चुनाव जो है नेताजी की अनुपस्थिति में लड़ने जा रही है, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के इस कन्नौज के श्री शंकर शर्मा उर्फ बंटी नेताजी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि आज तक जो है समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ती आई है। सबसे पहले आप एक बार पुनः हमारे दर्शकों को अपना परिचय। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जन्मभूमि नहीं कर्मभूमि कन्नौज से हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव श्री शंकर शर्मा बंटी नेता। और हम आप लोगों को सादर प्रणाम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। और हम आपको आपने नेताजी की अनुपस्थित नहीं है। नेताजी तो हमारे लोगों को हमेशा आशीर्वाद रहेगा। उसका कारण हम आपको एक चीज से अवगत कराना चाहते हैं। मैनपुरी को तो आपको बता दें, यहां पर हमारे बीच में रहे कांग्रेस की सरकार में बलराम सिंह यादव जी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, कई पदों पे रहे, कांग्रेस की गवर्नमेंट। यहां पर अगर विकास का करवाने वाले और विकास पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में माननीय नेताजी को पूजा जाता है। यहां तो आपको बता दें, उनकी कोई वो हम लोगों के साथ है। और जनता 5 दिसंबर को आपको बता दें ऐतिहासिक निर्णय करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी से की कि सब समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, किसानों, व्यापारियों को हम सादर चरण स्पर्श करेंगे। क्योंकि कुछ दल वाले आप लोगों को नहीं मालूम है, वो माताएं बहनें करके ही झूठ बोल देते हैं कि आपके खाते में 15 लाख जाएगा, पर यहां पर समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपको बता दें, यहां पर नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि 5 दिसंबर को मालूम होगी, क्योंकि लाखों की, कई लाख वोटों से समाजवादी पार्टी यहां जीतेगी। हम लोगों ने यहां पर भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरीके से जाना। हम लोगों ने नामांकन के बाद यहां पर आपको बता दें, करहेल विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, सिटी में, किसनी, भोगांव, घियोर, मैनपुरी, जसवंत नगर, हम लोगों ने कहा प्रचार जो बीजेपी के एजेंट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं प्रचार, आपको बता दें सस्पेंस पैदा कर रहे हैं हमारे लोगों में, बीच में भाइयों में जो खाई खोदी जा रही है, वो खाई कभी नहीं होगी। क्योंकि एक चीज के लिए आपको बताना चाहते हैं कि आपको एक संदेश देना चाहते हैं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, एक चौपाई आप चला दीजिए हम लोगों, क्योंकि ये चौपाई देश की आजादी जब हुई थी उसके बाद से हुई थी। और परम पूजनीय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान। क्या है आप बता दें, आज भाई भाई में नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही। अच्छा आप ही लोग बताइए, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहीं के रहने वाले हैं, आप अपने दिल से बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद सरकार चली है और आज तक 2022 लास्ट वित्तीय वर्ष का महीना चल रहा है जी, कितनी रोडें बनी हैं आप बता दीजिए। आपके यहां पूरे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, कितना कार्य हुआ। क्योंकि योजनाएं कहां दी जा रही हैं, योजनाएं कन्नौज में नहीं दी जा रही हैं, योजनाएं मैनपुरी में नहीं दी जा रही, योजनाएं इटावा में नहीं दी जा रही हैं, योजनाएं फरकाबाद में नहीं दी जा रही, क्योंकि ये सब समाजवादी गण है। और आपको विश्वास दिलाते हैं, इन्होंने तो 1000, हम लोग कितनी सीटें 1000 से आ रहे हैं,
800 वोट से कितनी ने जनता ने स्पष्ट जनाधार 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को दिया था। क्योंकि कन्यादान कौन देता था, बेरोजगार भत्ता कौन देता था, अब तो डंडे पड़ रहे हैं। शिक्षा मित्रों के हाल देखिए क्या हुआ, हम लोग तो 40,000 देते थे, ये लोग तो 10,000 दे रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? अब इसके लिए आप लोगों तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हम तो मालिकों से कहेंगे और आप लोगों से भी कहेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं हम लोगों की सच्चाई निकाल सकते हैं। और हम सादर प्रणाम करेंगे मालिकों को भी। हमसे अगर गार्जियन हैं तो उनके चरणों में हम सादर प्रणाम करेंगे कि कलम एक न्यायाधीश को दी जाती है और एक कलम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये भी न्याय करती है। पर आपने तो मेरी लोगों की चुप्पी बंद कर दी है, सच्चाई दिखाई नहीं रहे आप। माननीय केशव दास मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, और हमारे सीएम साहब की क्या कहें, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अब क्या कहें हम लोग। उन्होंने तो अपनी फाइल को, जो अपराधी फाइल थी, उन्होंने अपने हाथ से अपने मुकदमे खत्म कर लिए। केशव दास मौर्य के ऊपर कितने हैं, अभी कुछ महीने पहले इनको सजा होने की ऐलान था, पर न्यायपालिका सब तो स्टंप इनके पास है, हम आपसे ज्यादा कह नहीं सकते। मौर्य जी को ख्याल आना चाहिए कि आपको जनता ने आपके क्षेत्र से प्रतिनिधि नहीं बनाया और आपके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं। जनता मैनपुरी की गुमराह नहीं होगी। यहाँ साख समाज हो या भुर्जी समाज हो या शर्मा समाज हो या सक्सेना समाज, कोई भी समाज हो, पाल समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, समाजवादी से सब लोग आस्था रखते हैं। एक तो ऊपर वाले भगवान है और ऊपर वाले भगवान ने आदेश कर दिया तो नीचे से हमारे लोगों के, गरीबों के, दबे कुचलों के, हम शर्मा समाज से हैं, लोहे का कार्य करने वाले हम लोगों के बुजुर्ग लोगों ने काम किया है। हम आपको बताते हैं, कभी नारायण दत्त तिवारी जी की आखिरी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, किसी भी समाज अगर आरक्षण में, प्रधानी में या बीडीसी में या प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, वो माननीय नेताजी ने दिया, जो हमारे लोगों पिछड़ों के भगवान कहे जाते हैं। और गर्व से हम लोग हमेशा कहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी आपका नाम रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा। हम लोगों को गर्व है। आपने मछली पालन करने वाले को, कहार को, क्योंकि वो किस पोजीशन में पहले था, आपने उसको सम्मान देने का काम किया, आपने मंत्री बनाया, आपने लोहार के बेटे को भी मंत्री बनाया, आपने सक्सेना के बेटे को भी मंत्री बनाया, आखिरी बनाया। तो आप तो हमारे लिए भगवान हैं और भगवान के लिए हमेशा आपको भी बताए दे रहे, आप हमको फोन पे जरूर बताइएगा। आप लोग 5 दिसंबर को इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश का, और 8 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहेंगे, मोटा मोटा छाप देना कि हमारे प्रभु ने, सदैव मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद पूरी मैनपुरी जनता के सर्व समाज को दिया है। पुनः हम सर्व समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, व्यापारियों, किसानों से की चरणों में हम सादर प्रणाम करेंगे कि किसी की बातों में ना आना, किसी की, आप कोई भी, ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी नेताजी की याद पर। और साइकिल की बटन दबा देना, नंबर 1 की ईवीएम मशीन में भी करेंगे, सस्पेंस करेंगे। अगर पीटासीन सस्पेंस करे तो बुजुर्गों से कह रहे हैं आप महात्मा गांधी हो जाना, और बहनों से कहेंगे कि अगर पीटासीन छेड़खानी करे, प्रशासन छेड़खानी करे तो लक्ष्मीबाई हो जाना, क्योंकि उसको निर्वाचन एक्ट के अंतर्गत
ईवीएम मशीन से दूर बैठने को बटन ऊपर वाली दबाइएगा ईवीएम की नंबर 1 की, और डिंपल यादव हमारी बहन को भारी बहुमत से विजयी बना देना। समस्त मैनपुरी वासियों के चरणों में सादर प्रणाम।